फिर से आपका चैनल पे और चैनल में आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो अपडेट आज की है फ़िलहाल वो ये है कि 2400 जो 48 की भर्तियां हैं वो सरकार की अदूरदर्शिता के कारण क्या हुई हैं, फ़िलहाल शिक्षा विभाग में लटकी हुई हैं साथियों। ठीक है, और इस पर जल्द ही निर्णय होने वाला है और ये अभी अदूरदर्शिता के कारण ही लटकी हुई हैं। हाई कोर्ट के जहाँ तक आदेश की बात की जाए, पूर्व में जितने भी आदेश हुए हैं साथियों, अभी तक आप देखेंगे सभी आदेश, क्योंकि पूर्व में भी जो ये उत्तराखंड में पीआरटी की भर्तियां हैं वो क्या है, हाई कोर्ट पहुंची हैं कम से कम 3-4 बार। ठीक है, पहले भी, और हाई कोर्ट का जो भी फाइनल डिसीजन वहां से आया उसका प्रत्येक सरकार ने सम्मान ही किया है और उसका पालन किया हुआ है। तो पूर्व की बात जहाँ तक करें, इस पर वीडियो भी था और ये सम्मान भी हुआ है। यहाँ पर जो आज भर्तियां हैं 2021-22 वाली, इसमें सरकार ने दोबारा फिर न्याय विभाग को ये राय लेने के लिए अपनी विशेष सलाह मशवरा के लिए भेजा गया है। न्याय विभाग को सरकार का कहना है कि न्याय विभाग ने पूर्व में यह आदेश ऐसे ही भेज दिया था, क्योंकि आदेश में न्याय विभाग कुछ समझ में ही नहीं आ रहा को क्या कहा जाए, कौन से पॉइंट निकाला जाए कि जिसके आधार पर इसको, और आगे कुछ है ही नहीं ऐसा कोई बिंदु कि जिसके आधार पर आगे को बढ़ा जाए या कहीं अन्य कोर्ट में जाया जाए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, कहीं पर भी न्याय से विसंगत बात है ही नहीं एक्चुअली। तो न्याय विभाग भी क्या करे, मजबूरी है, हाँ जानबूझ के अगर उसमें कुछ निकाले जो कि अन्याय एक तरह से कहा जाएगा, और जो कि फिर से किसी भी कोर्ट में, ऊपर की कोर्ट में जाने पे फिर से उसको क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा ये, यानी उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा, क्योंकि न्याय के मंदिर में जाके न्याय की ही बातें की जाती है, अन्याय की बातें नहीं की जाती हैं। तो फिलहाल इसीलिए न्याय विभाग जो शिक्षा विभाग का, वो भी कन्फ्यूजन की स्थिति में। 11 अक्टूबर को शिक्षा विभाग की यहाँ पर एक अहम मीटिंग है और आगे बढ़ते हैं खबर में, देखते हैं कैसे। पहले चैनल पर पहली बार है, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मैंने भूलिएगा साथियों, यही हमें मोटिवेशन देता है थोड़ा सा, और आपके लिए ये न्यूज़ में लेके आता हूँ साथियों। आगे बढ़ते हैं, देखो ये अपने ही जाल में उलझ गया है शिक्षा विभाग। ठीक है, अलग और लड़की 2648 पोस्ट हैं साथियों, और भी मैं 2400 बोल रहा था, ऐसे 2600 हैं। इसमें हाईकोर्ट के फैसले शिक्षा विभाग को नहीं मिल रही है स्पष्ट राय। हमें तो समझ नहीं आता इसमें स्पष्ट क्या चाहिए, आदेश में सब स्पष्ट लिखा है तो अब राय क्या बनती है। जब आदेश स्पष्ट लिखा गया है साथियों, तो उसमें अब राय कहाँ से बनानी है, उसमें राय तो कुछ हो ही नहीं सकती, अपनी इतर राय तो आप बना नहीं सकते हैं। फिलहाल ये सरकार है, बहुत जागरूक सरकार है ना, बुद्धिजीवी सरकार में सभी लोग हैं अच्छे अच्छे। तो फिलहाल सरकार को यह सोचना है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब ये देहरादून में जो स्पष्ट राय नहीं मिलने के कारण प्राथमिक शिक्षा में लटक गई है। विरोध शिक्षा विभाग से राय मांगी थी, विधि विभाग ने फैसला विभाग के विवेक पे विधि विभाग ने फैसला शिक्षा विभाग के विवेक पे छोड़ दिया है। नतीजा यह है कि शिक्षा विभाग एक बार फिर विधिक राय लेने जा रहा है। शिक्षक भर्ती को विभाग में अलग अलग आदेश जारी कर खुद उलझ गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है, जो शिक्षा मंत्री जी कहिए, एक तरह से विभाग कहिए या मंत्री जी पूर्व में थे, मतलब उन्होंने द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो बड़े बड़े कहिए एक तरह से, मतलब विसंगत थे। ठीक है ना, संगत नहीं थे, ये सब आपने देखा भी है और आज यह स्थिति इसलिए सामने भी आ रही है। तो आवेदन मांगे तो उत्तराखंड के साथ ही दूसरे राज्यों के डीएलएड एनएस डीएलएड ने आवेदन किया था। उनका कहना है कि एनएस से डीएलएड को मानव संसाधन मान्य बताते पत्राचार्य 2021 शासन की ओर से आदेश जारी किया था। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम की ओर से आदेश जारी कहा गया था कि डीएलएड से शामिल करने की अनुमति दी जाती है, और 10 फरवरी को ये मैटर आपको फिलहाल सब पता ही है। यहाँ पे देखिए धन सिंह रावत जी कह रहे हैं, शिक्षा की भर्ती में विधि विभाग की ओर से कहा गया है कि शिक्षा विभाग मामले में जो चाहे करे शिक्षा विभाग इस मामले में जो चाहे करे। 11 अक्टूबर को इस पर अधिकारियों की बैठक बुलाई है, जो प्रदेश के युवाओं के हित में होगा वही किया जाएगा। मंत्री धन सिंह रावत जी का ऐसा कहना है फिलहाल। यानी यहाँ पर जो बात आ रही है सामने वो ये आ रही है कि साथियों, जो आपका शिक्षा विभाग है यानी वही इसमें क्या कर रहा है, ज़्यादा गड़बड़ या इसको डिले करने पर लटका हुआ है। मंत्री की जगह, मंत्री जी की तरफ से जो है, मंत्री जी हमारे विद्वान हैं और डॉक्टर हैं, डॉक्टरेट की उपाधि भी इनके पास है, तो निश्चित ही वो क्या है फैसला सही लेंगे। और उन्होंने फिर से 11 अक्टूबर को इस पर क्या है मीटिंग बुलाई है, और जो युवाओं के हित में होगा उसको करने की बात कही है। यहाँ पर देखिए रविनाथ रमन है ये शिक्षा सचिव, विधि विभाग के फैसले स्पष्ट नहीं किए बिना आदेश को ज्योति को भेज दिया, इसलिए आवश्यक सुझाव फिर मांगे गए हैं। और बीएड प्रिस्क्रिप्टर का कहना है कि इसमें कई पिछले वर्ष नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो ये तो साथियों सभी कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये इनका कहना सही भी है, उस मामले में क्या है उदासीन है सरकार। हाई कोर्ट के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिलहाल ये जो मैटर है बेकार की, तो बिल्कुल मतलब एक समझिए ना समझी और अपनी एक
है ना। इसी तरह से कहा जाएगा से, क्योंकि उसमें है नहीं। अगर साथियों कहीं पे कोई बिंदु ऐसा होता है कि हाँ उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी न्याय मिले तो वो उचित भी होता है, तो ज़बरदस्ती का तो एनीवे वो उन पर निर्भर करता है फिलहाल। हर किसी को अपना अधिकार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नंदन सिंह बोरा जी के द्वारा क्या गया है, सरकार फैसले में यूनिवर्सिटी अभ्यर्थियों को शिक्षा सचिव शिक्षक भर्ती में शामिल करें। ये ऐसा जो है याचिकाकर्ता नंदन सिंह बोरा जी जो हैं उनके एनएमएस के अध्यक्ष भी हैं, तो इनका कहना है। ठीक है, फिलहाल ये देख रहे हैं आप, कुल मिला के यहाँ पे स्थिति क्या है, बड़ी विडंबना से भरी हो गई है। केवल ये क्या है, सरकार और वर्ग विशेष का है ये सारा काम। ठीक है नी, ये जो वर्ग विशेष है उसी के कारण ये प्रॉब्लम्स हैं। और ये विशेष क्या है, अपने ही मनमानी वाली तरीका यहाँ पर चल रहा है। रीजन ये है, और कानून के अनुसार और कानून से विसंगत कार्य करने पर सरकार कार्य सोच रही थी अभी तक, तो इसीलिए यह प्रॉब्लम्स आई है। अदरवाइज नो प्रॉब्लम वाज देयर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।